तो गाइस कैसे आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगा। सो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग्स इन पाइथन। ओके। सो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रिंग्स होता क्या है। स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या, कि जो भी आप एक सीक्वेंस बनाते हैं अगर कैरेक्टर्स, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी। ओके। ये अगर मैंने एक रैंडम कैरेक्टर्स लिया या फिर मैंने स्ट्रिंग लिया है, बेसिकली मैंने एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फॉर्म किया है। अगर मैंने इसको अभी कोट्स में डाल दिया, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रिंग। सो ये क्या कंसिडर हो जाएगा, दिस विल बी अवर स्ट्रिंग। ओके। ये क्या हो जाएगा फिर, ये स्ट्रिंग में कंसिडर हो जाएगा। ओके। पाइथन में कैरेक्टर्स करके कुछ नहीं होता। कैरेक्टर्स करके कोई डेटा टाइप नहीं है पाइथन में। बाकी लैंग्वेजेस में कैर करके डेटा टाइप है, बट पाइथन में कैरेक्टर करके कोई डेटा टाइप नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर कैरेक्टर डिफाइन भी करना है तो भी वो सिंगल कोट में ए होगा, एंड दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर एज एन स्ट्रिंग। ए सिंगल भी स्ट्रिंग ही होगा, बट सिंगल अगर होते तो उसको कैरेक्टर बोला जाता है, तो सिंगल भी होगा तो भी वो स्ट्रिंग ही होगा। मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे तो भी वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। ओके। स्ट्रिंग का एक नॉर्मल मतलब क्या है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ओके। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, कोई भी रैंडमली आप कीबोर्ड के कोई भी कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्रिंट कर दें या लिख दें, एंड मेक श्योर कि वो कोट्स में रहे, तो उनको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग है वो। एंड चाहे वो सिंगल कोट हो या फिर वो डबल कोट्स के अंदर हो, दे विल बी कंसिडर एज एन स्ट्रिंग ओनली। ओके। और भी होता है इसमें, सिंगल ट्रिपल कोट भी स्ट्रिंग कंसिडर होता है। ओके। एंड डबल ट्रिपल कोट भी स्ट्रिंग ही कंसिडर होता है पाइथन में। ओके, दे ऑल आर स्ट्रिंग ओनली। सो अभी अगर हम लोग को स्ट्रिंग के अंदर कभी स्ट्रिंग मतलब कि अगर इट्स, अगर ऐसा हमने लिखना है, इट्स रेनिंग रेनिंग टुडे। सो अगर मुझे ऐसे कुछ लिखना है, तो अगर मैं इसको सिंगल कोट में डिफाइन कर रहा हूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ओके। अगर मैंने इसको सिंगल कोट में डिफाइन किया यहाँ पे, तो मुझे ये क्या बताएगा कि सिंगल कोट यहाँ पे ओपन हुआ तो सिंगल कोट क्लोज हो गया। सो ये रेस्ट क्या कैसे एरर थ्रो करेगा कि ये रेस्ट सेंटेंस क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है। सो ये अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम लोग ने सिंगल कोट अंदर यूज किया है, तो हम लोग उसको फिर सराउंड करते हैं डबल कोट्स के साथ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर अंदर सिंगल कोट है तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट होगा कि अगर मैंने सिंगल कोट यहाँ ओपन किया तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा वो। ऐसा नहीं करना है हमें। अगर सिंगल कोट तुम्हें अंदर यूज करना है तो तुम बाहर क्या करते हो, डबल कोट्स यूज करो। अगर तुम्हें डबल कोट्स यूज करना है तो बाहर होंगे सिंगल कोट, जैसे अगर कोई कोट लिखना है तो ठीक है, कोट पता है कभी भी डबल कोट्स में होते हैं। तो कोट आ गया, तो ऐसे तुम अगर डबल कोट्स डिफाइन करना चाहते हो, ये आउटपुट में डबल कोट के साथ ही आएगा। एंड ये दिस विल बी स्ट्रिंग ओनली। मैं इसको प्रिंट करके बताता हूँ क्या आएगा आउटपुट। सो अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, यहाँ पे कोट है और यहाँ पे विदाउट कोट्स है, मतलब इसने इसको स्ट्रिंग ही कंसिडर किया है। ओके। यहाँ पे क्या हुआ है, इसको इसने कैरेक्टर कंसिडर किया है। ठीक है, तो कीबोर्ड में कितने भी कैरेक्टर्स हो वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होता है। अब मैंने जो ट्रिपल कोट्स के बारे में बताया, दे आर व्हाट, दे आर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। मतलब क्या, अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ऐसे कुछ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिपल कोट्स के अंदर, एंड मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, ठीक है, विदाउट, विद स्पेस, विदाउट स्पेस, कुछ भी बोलो, जैसे तुम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हो, वो एज इट इज ही तुम्हें आउटपुट में प्रिंट करके देगा। ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेसेस है। ये देखो, अगर मैं आउटपुट वापस से दिखाऊं तुम्हें, तो ये देखो यहाँ पे स्पेसेस नहीं है क्योंकि ये कोड के स्टार्टिंग का है। तो यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं था इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं आया, लेकिन बाकी के रेस्ट ऑफ में मैंने स्पेस दिए, जितने स्पेस दूंगा यहाँ पे उतने स्पेस स्पेस रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। कैसे, लेट्स सी। ये देखो, अगर मैंने इतने स्पेस दे दिए, अगर मैं इसे वापस से रन करूँ, तो ये देखो ये मुझे इतना स्पेस देगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया है। तो एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी उतने स्पेसेस क्रिएट होंगे। ठीक है। तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग, या फिर डॉक स्ट्रिंग भी कहा जाता है इसे। डॉक स्ट्रिंग मींस डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। सिंगल ट्रिपल कोट एंड डबल ट्रिपल कोट बोथ आर कंसिडर एज एन डॉक स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग ओनली। तो अगर हम लोग का जो भी स्ट्रिंग होता है वो क्या, वो कंसिडर क्या होता है, एक एरे जैसा ही होता है। जैसे मैंने भी बताया ना, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वो एरे जैसा ही होता है जिसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे सीक्वेंस में कैरेक्टर अरेंज होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग लिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसे एरे एरे बोल रहा हूँ तो इसमें इंडेक्सिंग भी होती है। ठीक है। एरेज में इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग क्या काम आता है, इंडेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कैरेक्टर होगा या जो भी आइटम होगा तुम्हारे स्ट्रिंग या कलेक्शन के अंदर, वो आइटम का एक स्पेसिफाइड इंडेक्स होता है। ओके, स्पेसिफिक इंडेक्स होता है। जैसे कि हमेशा हमेशा याद रखना, कभी भी अगर इंडेक्सिंग की बात आ रही है तो वो स्टार्ट होता है हमेशा जीरो से। ओके। सो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी वन इंडेक्स, बी विल बी वन इंडेक्स, सी विल बी टू, डी विल बी थ्री, ई विल बी
4 एंड एफ विल बी 5। ठीक है, क्या होगा 0 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे इंडेक्सिंग होते हैं। अभी ये इंडेक्सिंग को यूज कैसे करते हैं, लेट्स से मुझे ए अगर फेच करना है तो मैं क्या करूंगा, वर्ड ऑफ, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करूंगा कि मुझे कौन से इंडेक्स वाला चाहिए, तो मेरे को 0th इंडेक्स चाहिए। अब मैंने इसका सिंटेक्स क्या है, मैंने पहले वेरिएबल को कॉल करूंगा, वेरिएबल के अंदर मैंने क्या बोला कि वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है उसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे 0th इंडेक्स चाहिए। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये मुझे आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ ए दिया था। अभी क्या करना है, अगर मैं इसको 1 दे दूंगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूंगा मुझे 1 दे, तो 1 क्या रिटर्न करेगा, 0 ए है मेरा, तो 1 क्या है मेरा, बी विल बी 1। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, बी। सो हर एक का इंडेक्सिंग होता है, 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 देन 4 देन 5 एंड सो ऑन। जितने तुम कैरेक्टर्स ऐड करते जाओगे उतने उनके इंडेक्सिंग ऐड होते जाएंगे। ठीक है, से अगर मेरी स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती और मुझे लास्ट वाली एलिमेंट ही चाहिए, तो मैं क्या करता, मुझे फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग लगेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों, क्योंकि अगर मुझे लास्ट वाली एलिमेंट चाहिए तो मैं स्टार्टिंग से काउंट करते नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, नेगेटिव इंडेक्स लगाऊंगा। लेट से मुझे डी चाहिए, ओके, तो मैं स्टार्ट से काउंट नहीं करूंगा, मैं पीछे से काउंट करूंगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब पीछे से काउंटिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से चालू होता है। सो -1 -2, ई विल बी -2, डी विल बी -3। तो यहाँ पे मुझे किसे कॉल करना पड़ेगा, -3। अगर मैंने यहाँ पे -3 पुट किया तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, डी। डी क्यों रिटर्न किया इसने -3, क्योंकि मैंने किसको कॉल किया, 0, और यहाँ पे क्या था, -1 -2 एंड -3। तो जैसे ही मैंने -3 टाइप किया, यहाँ पे क्या रिटर्न किया इसने, डी। ओके, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए हो गया। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, स्टार्ट से 0 से काउंट होता है एंड आगे ऐसे ही इंक्रीमेंट होता जाता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट से काउंट होता है और -1 से चालू होता है। थर्ड चीज ये इसमें कि अगर अगर लेट से मेरे पास वर्ड है, अभी वर्ड का मुझे जैसे ई एफ, अगर इसमें से मुझे सिर्फ ए बी सी चाहिए एंड ई एफ नहीं चाहिए, देन हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक कंसेप्ट आता है, स्लाइसिंग का कंसेप्ट आता है। ओके, डीप में मैं ये आगे वाली वीडियो में कवर करूंगा। स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या मेंशन करते हैं, स्टार्ट, यहाँ पे आता है तुम्हारा स्टार्ट, ओके, यहाँ पे आता है स्टार्ट, यहाँ पे आता है स्टॉप कहाँ करना है, कोलन, यहाँ पे आता है स्टेप कितना देना है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारी दो चीज मिलती है, स्टार्ट मिलता है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड स्टेप मिलता है जो कि +1 होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें स्टार्ट एंड स्टॉप मेंशन नहीं करना है तो तुम बाय डिफॉल्ट 0 से कंसीडर कर सकते हो, स्टेप को 1 से कंसीडर कर सकते हो। ओके, ये होता है स्लाइसिंग का सिंटैक्स। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी मैंने क्या बोला कि मुझे इनमें से मुझे सिर्फ ए बी सी चाहिए। सो ए बी सी का पोजीशन क्या देखेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक गया एंड 2 तक गया एंड 3 4 5 नहीं चाहिए, मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 मेंशन कर दूंगा, 0 एंड 3, 0 एंड 3 क्यों, क्योंकि स्टॉप हमेशा -1 तक जाता है, तो 3 - 1 विल बी 2। सो मुझे कहाँ तक जाना है, 0, 0 विल बी ए, बी 1 है एंड 2 क्या है, सी है। तो मुझे इतने ही चाहिए थे, तो अभी जब मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, ए बी सी। ओके, ये हो गया तुम्हारा स्लाइसिंग का कंसेप्ट। स्लाइसिंग आगे डीप में कवर करने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। पाइथन में इन ऑपरेटर यूज होता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक करना है, लेट से मुझे ए बी चेक करना है, इन व्हाट ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी में ए बी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू ट्रू आइदर फॉल्स। लेट से अभी मुझे चेक करना है ई एन एफ, ई एफ इन सेम ए बी सी डी। सो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ई एन एफ एग्जिस्ट नहीं करता। सो इन ऑपरेटर क्या चेक करता है बेसिकली कि जो भी तुम लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन किए हो, तो वो तुम्हारे राइट हैंड साइड वाले स्ट्रिंग में या एरे में या फिर कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न होता है ट्रू, आइदर रिटर्न होता है फॉल्स। ओके, आज के लिए स्ट्रिंग का कंसेप्ट इतना ही। विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।